Praise the Lord. धन्यवाद देंगे खुदावंद को उनके इतना अच्छा दिया है इतनी शामनी जहाँ हम उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले गवाहियों में चलने से पहले हम सब की प्रार्थना को चलते हैं। आपको धन्यवाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि लोग भी जिससे उनकी आने बताने में कार्य करिए और मैं आपसे प्रार्थना करते हैं जिसके जीवन में कुछ भी जो तकलीफ और बड़ी कमी है वो सब दूर होने वाली होता है प्रोग्राम में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने बच्चों का हाई स्कूल और एग्जाम है वो सब बच्चे नगरों से पास होने वाले हैं सरकार हम लोगों को समझ कि हम सब का अच्छे से करने वाले ना जाने हमने आपके विरोधियों के इतने के पास सब का और इस समय तो दीजिएगा कि हम उन बातों को दोबारा करने ना पाए इस प्रार्थना को सुने और से आमीन प्रेज़ लॉर्ड आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को करते हैं रखी और करना हमेशा रखी होते
Praise Lord. I am सभी का गीत जो गीत है तेरा प्यार है मान 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 तुमने गाली मुझसे तेरा
ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या किया तूने मेरे लिए क्या किया तूने मेरे लिए आइए हम सब दवाइयों की तरफ से जिसके जीवन में कोई भी दवाई नहीं है वो दवाई देता है। जय वसीली मैं अपने बताता हूँ। मैं क्या गुटखा खाता था, मेरा शरीर जाकर खाता था। तब से आंटी ने मुझे समझाया, आंटी ने कहा गुटखा खाना बंद कर दो, ये नुकसान हो जाएगा। जब से आंटी ने मुझे बोला गुटखा खाने के लिए मना करा, तब से मैंने गुटखा छोड़ दिया। अभी के बाद वो था तो आपको मैंने आंटी आपके सामने फेंक रहा हूँ, वो मैंने फेंक दिया वहां। अभी कितने दिनों कब छोड़ा था? अभी 3-4 दिन से 3-4 दिन से मैं गुटखा नहीं खा रहा हूँ। और मम्मी आज के लिए मैं आज नहीं जा पाऊंगी। मैं बोला यीशु मसीह के नाम से चलो ठीक हो जाएगा, तब आएगा। सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैंने फिर से और मैं 2 महीने से नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और खुदा ने मुझे मृत्यु की छाया से उठा करके मुझे नया जीवन मिला। और लोहिया वाले अस्पताल में हमारे जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने तो मेरा सारा कुछ खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। और जब मैं कुछ खाऊं पियूंगी नहीं तो फिर मेरा ताकत कहाँ से आ गई और मैं बिल्कुल टूट गई थी और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं खाऊं तो खाऊं क्या, तो कुछ भी नहीं खा पी रही थी। फिर मेरे मन में एकदम से अगुवाई हुई कि मेरे पिता परमेश्वर ने कहा तो हादसा हॉस्पिटल जा। मैंने बोला बेटा तो हादसा हॉस्पिटल लेके चल मुझे। बिल्कुल मुझे वहां लेकर के गया और तो वहाँ मैं गई तो वहाँ मैंने डॉक्टर साहब को बताया सारा कुछ। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा लीवर वगैरह सारा पूरा अच्छे तरीके से हुआ और एक्सरे वगैरह जो भी ट्रीटमेंट करना था उन्होंने कर दिया। और फिर उन्होंने मेरे को दवाई देनी शुरू करी। मेरी रिपोर्ट आई तो कह रहे कि मेरी तुम्हारा लीवर तो इतना अच्छा है कि 2 पॉइंट पता नहीं कुछ ऐसे बोलते मैं नहीं बता पा रही हूँ कि 2 पॉइंट ऐसे 40 और इतना इस उम्र में इतना अच्छा लीवर तुम्हारा है कि बहुत अच्छा लीवर है और किसी में भी कोई डिफेक्ट नहीं है। एक्सरा भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, सब चीज बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और हाँ तो एडमिट होना चाहती हूँ। मैंने कहा सर जी मैं एडमिट होना चाहती हूँ, कम से कम 1-2 दिन तो रहूं क्योंकि मेरी हालत जो होती है ऐसी तो आपको भी पता चल जाएगा कि वहां से ऐसा क्यों हो रहा है। तो घबराहट बड़ी अजीब ढंग की, पसीना आना और बहुत ही बेचैनी हो रही थी मुझे। मैंने भैया को मैसेज किया, वहां से सुरेंद्र भैया मुझे गाड़ी में लेकर के आए और हम लोग वहाँ एडमिट हो गए। और वहाँ 3 दिन एडमिट रही मैं। खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो खाना लोगों ने मेरा बंद कर दिया था वो खाना मुझे वहाँ मिला अस्पताल में और सिमई दूध की और जो भी चीजें थी अच्छी बढ़िया वहाँ मुझे खाने को मिला। और 3 दिन में मैं इतनी अच्छी हो गई और मुझे इतनी सामर्थ मिली, इतनी ताकत मिली। और भैया ने बोला अमरीका वाले भैया ने ठीक है मेरी तुम 2-3 दिन जितना एडमिट होना चाहती हूँ तुम बोलो और ठीक से इलाज करा दो। तो मेरा इतना अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में फिर मुझे दवाई बहुत बड़ी कॉस्टली दवाई महंगी और कुछ मुझे फ्री भी मिली और कुछ मुझे महंगी भी वहां से मिली और बहुत ज्यादा पैसा लग गया। क्या कहते बेड का 1 दिन का 5,000 रुपया था
और जो बाकी पर खर्चा और जो मतलब कहने का मतलब काफी पैसा हुआ, लेकिन मैं फिलहाल धन्यवाद करती मेरे पिता ने मुझे दूसरा जीवन दिया और मैं हर्ष पुष्ट में आई वहां से और अभी तक मैं ठीक और प्रभु की कृपा से मैं अंदर से बहुत ज्यादा वीक लगती हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद कुछ मुझे खाना चाहिए होता है। और मेरे मन में बस एक बात आ रही थी, इस संगीता जो है हमारी, उसका चेहरा और खुदा बाप से बातें होती रहती थी, आंसू टपकती रहती थी कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। मेरी संगीता मेरे पास आ जाती तो अच्छा था। खुदा ने संगीता को भेजा, वो 4-5 दिन तक वो मेरे साथ घर में रही। मैं वहां से जब घर आई तो संगीता आगे से मेरी बहुत सेवा करी। घर में आकर के फिर 5 दिन वो मुझे अपने घर भी ले गई और खुदा का शुक्र करते हैं मैं जिंदा हूँ और फिर अपने परिवार में आकर के मिल गई हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दवाई दूंगी इस बात की कि सच में प्रभु का ही अनुग्रह है जो हमें थाम कर चलाता है और हमें सही सलामती से अपने पूरे हफ्ते हम दुआ सुनते हैं, प्रार्थना समय में बैठते हैं, पर एक दिन आता है जब हमें कहाँ उपस्थित होता है खुदा के क्योंकि सचमुच में हम खुदा के भवन की ओर में पैदा होते हैं तो सच में बड़ी आनंद और तसल्ली हमें मिलती है क्योंकि ये पवित्र वास स्थान है जिसमें आकर हम और भी अधिक प्रभु की महिमा का कारण ये बनाना चाहते हैं। मेरे से धन्यवाद आज के दिन के लिए भी कि सिस्टर ने ऐसा कहा कि हम चलेंगे, मैं बहुत खुश हो गई और कई समय पर प्रभु हमें लेकर भी आ गया। मैं इसका मुझे धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हम इस बात पर भी धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने जो हमारा समय था आने का उस रास्ते को हमें बताया चला कि हम कैसे आए, क्योंकि जो ड्राइवर था जो चला रहा था उसको भी हम वचन बांट पाए और दोनों बहनों ने मिलकर उसको बहुत अच्छे से समझाया और उनकी समझ में भी आया। पवित्र आत्मा जो काम कर रहा था हमारे अंदर से, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन में भी प्रभु क्या करे काम करे। और जब वो हमें छोड़ के चले गए तो हमने उनको बताया कि अगर आपको आगे लग रहा है सब कुछ तो आप इसी गली में आइएगा, यहाँ पर आपको आने से आपके और भी सवाल जो होंगे वो भी क्या होंगे, मतलब कि उनका भी प्रभु उद्धार करें। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हरी भलाइयों के लिए और प्रभु हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी, आएंगे और प्रभु ने कहा है तुम्हारे लिए सब तैयार है, उसमें आनंदित और मग्न और प्रभु का ये अनुग्रह है कि अब हमारे अंदर वो बातें नहीं है जिनके पीछे हम बहुत अधिक क्या होते थे, परेशान हो जाते थे, बहुत ज्यादा हम क्या लगते थे अपने अंदर एक टूटापन महसूस करते थे, अजीब तरीके की हमारे अंदर रहता था, हम उस बोझ को अपने सर पे रखते थे। मगर अब प्रभु ने हमें क्या करा है, ज्ञान दिया, सामर्थ दी कि इन चीजों का तो होना आवश्यक है और ये चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी, ना तुम डरना ना घबराना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और सचमुच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में कि ये परेशानियां मुझे परेशानियों जैसी नहीं लगती कि प्रभु ने इतना सामर्थ दिया, इतना अनुग्रह दिया है क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है, काफी है और सचमुच में ये उसका अनुग्रह है कि हम प्रतिदिन चल पा रहे हैं। हमारे में खूबी नहीं, कोई ताकत नहीं, और ये प्रभु का भी वचन है जो हमें संभाल कर लेकर आता है, चलाता है और जो हमारे पास प्रभु ने हमें दिया
उसको हम सेहत में बांट पाते हैं। तो हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जब मैं मोबाइल देख रही थी तो अचानक से मुझे रूथ और माँ की गाने की फोटो दिखी। मैंने कहा ये तो हमारे बच्चे हैं क्या? तो हमारे बच्चे, और मैंने इनका गाना भी सुना। सच में खुदा के बच्चों को बहुत अच्छे से, और दोनों एक साथ बड़ी मतलब मीडियम चाइल्ड की तरह खड़े हुए और बहुत ही अच्छे से गाना क्या कर रहे थे। ये कैसे हुआ संभव? ये इसलिए हुआ कि वो बच्चे हमेशा भवन में आते और प्रभु कहता है उनके अंदर प्रभु ने क्या कर दिया, जड़ को पकड़ लिया और वो ग्रो कर रहे हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सारे उन तमाम बच्चों को ये परिवारों के अंदर है, वो भी इसी तरीके से भवन को समझने वाले, क्योंकि भवन में आने से ही हमारी हर एक चीज क्या होती है, अच्छी मजबूत होती है और हम प्रभु को करने पाते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों, मैं आपको ब्लेस करती हूँ और भी आप आगे सभी को प्रेज़ लॉर्ड। जब हम लोग, मेरी एक गवाही है कि हम लोग सब जब मीटिंग हम लोगों के घर में होती है तो फिर मैं जब वर्शिप करवाती हूँ तो फिर खुदा की आत्मा में होके, तो फिर जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सिस्टर को खुदा ठीक कर दे, हील कर दे, मैं उनको एक प्रेयर कर रही थी। और जब मैं सुबह प्रेयर करने बैठी थी तब तक मैं कहती थी कि खुदा उनको आप भवन लेकर आएंगे और सही सलामत एकदम लेकर आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और वही चीज आज हुई और मेरी सिस्टर हम लोगों के सामने थैंक यू। और अगर किसी भाई बहन की गवाही है तो वो भी दे सकते हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं हमारी फैमिली में और हमारे चर्च में जुड़ने के लिए प्रार्थना की है, और बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेरे वहाँ डालीगंज वालों ने भी और छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरी भी बहुत दुआ की है। मैं खुदा का उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने छोटे जुट के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने डालीगंज वाले सभी के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देंगे कि जो हमारा छोटा झुंड है खुदा ने उसे पकड़ के रखा हुआ है, थामे रखा है और वो बनाया हुआ है। और इसीलिए हम यहाँ पर आ पाते हैं क्योंकि वो उसने देख लिया है कि मैंने किनको चुना हुआ है। फिर भी हम पाप में गिरते हैं, भटक जाते हैं, कभी इधर कभी उधर ताकते हैं, लेकिन खुदा हमें सही वक्त पर सही टाइम पे हमें थामा, उन्होंने हमारे दाहिने हाथ को पकड़ा हुआ है और वो ठीक टाइम पे हमें भगवान, चाहे सरगी घर में प्रार्थना हो चाहे कहीं प्रार्थना हो, सही वक्त पे वो हमें पहुंचा देता है। इन सब बातों के लिए मैं पहले खुदा को धन्यवाद देता हूँ और खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बगेड़ी गए थे हम लोग पूरा फैमिली 12-13 तारीख को SIR का फॉर्म के चक्कर में। तो वो फॉर्म जो भरने गए थे वहां पर हम लोग का काम बहुत अच्छे से पूरा हो गया एक ही दिन के अंदर। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो काम खुदा ने अच्छे से पूरा किया। लेकिन वहां मैं जब गए तो वहां पर एक स्वेटर पहन के गया था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी ठंड लग गई और मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। माने मुझे जो मेरा पेट था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था और उसकी वजह से बहुत कमजोरी आ गई थी मुझे। और रात को जब मैं उसी रात SIR का फॉर्म भर के हम लोग वापस घर आ गए, यहाँ अपने वापस लखनऊ आ गए। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें आने में और जाने में दोनों में हमें बहुत हमारी रक्षा की, सुरक्षा की, हमारे साथ साथ संसर्ग रहे, हर कार्य में वो हमारे साथ साथ रहे। और आने के बाद जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने एक दवाई, सूरज यहाँ पर था तो मैंने उससे दवाई ले गई थी और रात ही को माला ने प्रार्थना की। माला ने सर से कहा कि सर सचिन की तबीयत थोड़ी खराब है और सर ने उसी टाइम प्रार्थना किया और सुबह के बाद उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी कोई टॉयलेट, कोई परेशानी, ना पेट दर्द, कुछ नहीं हुआ। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उसी वक्त खुदा ने मेरे को रात में ही मेरे को चंगा किया। इस चीज के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। जो भी हमारे कार्य होते हैं वो खुदा बहुत अच्छे से जानता है और खुदा को मालूम है कि इसको क्या चीज की जरूरत है। वो जानता है कि इसकी क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दर्द है,
वो उसको पहले ही भाग जानकर उसको पूरा करने की पूरी क्षमता खुदा के हाथ में है। तो हम खुदा को इन सब बातों के धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमें अच्छे से चलाता है और अच्छे से हमारी जो वाहन है और जिसमें हम बैठ के आते हैं और जो हम लोग परिवार फैमिली जो सब साथ में आते हैं, तो जो रास्ता भी इतना खराब है तो उसमें गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, तो खुदा अच्छे से संभाल के यहाँ तक लेके आता है। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। मेरी पूरी फैमिली को, मार्क को, प्रिंसी को, और प्रिंसी का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मार्क और प्रिंसी और रूथ का एग्जाम भी चल रहा है, फाइनल पेपर है। खुदा ने इनको बहुत बुद्धि और ज्ञान और बल दिया है कि खुदा इनको बहुत अच्छे नंबरों से खुदा ने इनको पास कर दिया है। ये हमारा विश्वास है क्योंकि हम भवन में आए हैं और हमारे दोनों हाथ और हमारी आंखें खुदा की ओर लगी हुई है। तो हम इसीलिए खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, हमें ऐसा मन दिया है कि हम कहीं पे भी रहे फिर भी खुदा खींच के लेके आता है कि भवन जाना है तुमको। और मंगलवार आते हैं तो ऐसा लगता है कि मंगलवार है और भवन तो जाना ही है, तो एकदम माइंड में एकदम बैठा रहता है कि आज जो भी काम है, कोई काम करना ही नहीं है आज के दिन, क्योंकि भवन हमारे लिए खुदा ने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये सोच, ये हमारे मन में बुद्धि, ये सब खुदा की ओर से मिली है। तो इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और खुदा से क्षमा मांगते हैं कि जो भी गलतियां हमने की है पिछले हफ्ते या कोई भी गुनाह पाप हमसे हुआ है, खुदा हमें क्षमा करे और अपने वचन में हमें और अधिक बढ़ने का हमें सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। जॉन है, सॉरी माफी चाहती हूँ, भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मेरा आसमान जो कार्ड है, आसमान का, तो हमारे जो अमेरिका वाले भैया, तो उन्होंने कहा था कि मजदूर लेटर भेज देगी आधार कार्ड का, तो तुम्हारा वो सब बच जाएगा। तो बस उन्होंने 3 महीने हो गए, कुछ नहीं भेजा। लेकिन मुझे इस बात का मेरे को बड़ा वो रहता था कि अगर ये बन जाएगा, और हमारे डॉक्टर ने भी कहा था कि मेरे तुम आयुष्मान कार्ड बनवा लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अक्सर बनवा लेंगे। लेकिन संगीता के जरिए, संगीता को जब लेकर के आए परमेश्वर, तो हाथ के हाथ मेरा आयुष्मान कार्ड भी बन गया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पेंशन भी बनने के लिए वो कह रही है कि बनवा दूंगी, और एड्रेस भी वो चेंज करा देगी। तो ये सारे काम मैंने भैया को बताए थे और वहां से नहीं हुए, लेकिन प्रभु ने किसी और के जरिए करा दी। इसी तरीके से काम कर देता है। आइए अब हम सब वचन के चलते हैं जो खुदा के दास Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आप सबको ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन में एक संगति करें, एक मन हो और स्वर्ग की बातें जो पिता ने अपने लोगों के लिए रखी हैं उनको जानने के लिए चौकसी करें। जिस तरह से पृथ्वी पर सारे कागजात, पेपर, हर चीज तैयार की जाती है और उसके लिए मनुष्य बहुत आयत से अपने जीवन में परिश्रम करके सब कुछ मेंटेन करता है, वैसे स्वर्ग में भी पेपर तैयार किए जाते हैं। स्वर्ग में भी आपके विषय में हर एक बात लिखी जाती है। तो हमेशा एक बात की ध्यान रखे है कि हम लोग जो प्रतिदिन की वचन सुन रहे हैं, महासभा में बैठ रहे हैं और जो प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, हम लोग इसको एक रीति, एक रिवाज या एक परंपरा ना मान लें, क्योंकि ये जो प्रतिदिन की मीटिंग है इसमें आपसे एक प्रश्न होगा, आपसे बात होगी और आपको कुछ आज्ञा मिलेगी, आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, और जो समझ में आया बस अगर आपने उसको थाम लिया तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम जो प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमने कहा है और हम अपनी जबान पे कायम रहेंगे, नहीं, ये सारी बातें नहीं है। ये जो प्रतिदिन की मीटिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है कि बहुत तेरे लोग सत्य को जान जाएं और बच जाएं।
जिस तरह से झूठ अधर्म बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, हर तरफ अधर्म बहुत तायत से बढ़ गया है। जान की और किसी के सामान की कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस तरह से अधर्म बढ़ रहा है, वैसे ही एक मार्ग पिता के लोग, पिता के अभिषिक्त को पिता ने तैयार किया और वे एक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अब जिनको जिनको उधर होना होगा वो हो जाएंगे, और जिनको उस अधर्म में बना रहना होगा वो अधर्म में पड़े पड़े मर जाएंगे। अब बात ये है कि मैं तुम्हारे बीच में प्रतिदिन प्रचार कर रहा था, मैं तुम्हारे घरों में आया, मैंने हर एक दिन पिता के वचन को जैसा लिखा है वैसा बताने में हिचका नहीं। तुमने सुना और तुमने क्या किया। अब ये महासभा एक नगर या एक घर की नहीं है, या एक मनुष्य की नहीं है। ये महासभा एक सत्य है, और इसमें जो काम हो रहा है वो कहीं पर भी नहीं हो रहा। क्योंकि इस सभा में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और आप वैसे ही कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका जीवन बदल रहा है। जीवन नहीं बदला लोगों का, लोगों को चंगाई मिली, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली, लेकिन किसी का जीवन नहीं बदला। यीशु मसीह जीवन बदलने की बात करता है, और जीवन तब बदलता है जब आप अंश अंश करके बढ़ते हैं। एक बपतिस्मा है पानी का, और एक बपतिस्मा है पिता के आग का, और वो आग है वचन। और अगर उस आग को आप अपने जीवन में प्रतिदिन पढ़ने देंगे तो आप अंश अंश करके बदलते जाएंगे। इस प्रार्थना सभा में, इस महासभा में आखिर लोगों का जीवन क्यों बदल रहा है? यहाँ कोई भी चीज के विषय में आपको रोक टोक नहीं है। यहाँ आप पे कोई भी जना प्रभुताई नहीं कर रहा। यहाँ आपको कोई जना नहीं कहता नहीं तुम्हें आना ही होगा। यहाँ आपको कोई नहीं कह रहा कि तुम उस दिन नहीं आए थे। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं बोलना। आपसे जैसा प्रभु बात कर रहा है, आप अपने जीवन में वैसा काम करें। बस यहाँ पर एक शब्द सुनाई दे रहा है। अब जो कोई उस शब्द को सुनकर उसके पीछे आएगा, उसका जीवन बदलेगा। हमेशा याद रखिए, प्रचारक का काम होता है जो कुछ उसे सौंपा गया उसे सेत में दूसरों को सौंप दे। तुम कब आए, तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ से आए, तुम इतने साल चले, क्यों चले गए, अब फिर आ गए। ये सारी बातें एक संस्था में होती हैं और वहां हमेशा होती रहेंगी। वहां कुछ नहीं है, वहां केवल यही बात होती रहेगी। लेकिन तुम जिस संगति में हो, उस संगति का मुखिया है यीशु मसीह। और यीशु मसीह कभी किसी से नहीं पूछता क्यों नहीं आए, कब आए, कहाँ जा रहे हो। यीशु मसीह चलता है और यीशु मसीह अपने पिता का बखान करता है। अब जहां कहीं यीशु मसीह को क्यों मालूम, ताली बजाइए। यीशु मसीह को मालूम है कि जिस भूमि में मेरा बीज होगा वो खिंचाएगी। वो फालतू की चीजों में नहीं पड़ता है। आइए समझिए आप, वो भीड़ बढ़ाने के लिए या संसार में अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को बहुत ऊंचा करने के लिए नहीं आया। उसने ऊंचे होकर शून्य करा, उल्टा करा। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम है, एक खिंचाव है शब्द में।
मेरा काम है, मैं अपने पिता के काम को करने आया। मेरा काम है बताना, मैं अपने पिता की बातें जो मैंने अपने पिता के घर में देखी वे तुम्हें बताता हूँ। अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो बीज है। अब जिसके अंदर बीज होगा वो खींचेगा। मुझे नाम लेके नहीं बुलाना होगा, वो अपने आप खींचेगा। बीज जिसके अंदर होगा। बस हमारा काम है शब्द का बखान करना, बातों का बखान करना। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती 18। मत्ती 18:18 मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और सोचने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, पास्टर साहब ने ऐसा किया, पास्टर साहब के साथ मैंने ऐसा किया। ये नहीं, तुम जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, तुम पृथ्वी पर जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात जब आपके सम्मुख खुदा खड़ा होगा तो ये नहीं सुनेगा कि आपका भाई क्या कह रहा था, आपकी पत्नी क्या कह रही थी, आपका बेटी क्या कह रही थी, आपका बेटा क्या कह रहा था, आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे, आपका स्वामी क्या कह रहा था पृथ्वी का। वो केवल ये कहेगा मैंने जो कहा तूने वैसा किया। देखिए एकदम सिंपल कलाम में अभी आपने क्या पढ़ा? 18:18 मत्ती 18:18 मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। कह किससे रहा है? सबसे नहीं, हमसे, तुझसे, तुमसे। सबसे नहीं, तुमसे। तुमसे क्यों? जो मेरे पास आए, आके बैठे हो। अरे आपका घराना तो बहुत बड़ा है, आपके घराने वाले अगर सब आ जाए तो ये भवन भर जाए, लेकिन सब नहीं आए। सब फल चाहते हैं, फल दे दो फल। परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। मैं तुमसे कह रहा हूं, और प्रभु तुमसे क्यों कह रहा है? तुम मेरे साथ मेरे दुख में सहभागी रहे हो। वचन को समझें। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया तब से दुख उठा उठाकर, कब से? जन्म से। और ये दुख कब उठाएंगे? कल से शुरू इनका दुख। कल से थोड़ा मायूस होंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे। कल से ये दुख उठाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जन्म पे विश्वास ही नहीं करते। अगर जन्म पे विश्वास करते तो ये नया जन्म लेते। कलाम बता रहा, वचन बता रहा
मैं तुमसे जन्म से ही उसने दुख उठाना, आज्ञा मानना, दुख उठा कर अपने पिता से सीखा। अरे वचन क्या केवल 40 दिन का है? वचन क्या केवल 25 दिसंबर का है? वचन क्या केवल गुड फ्राइडे का है? क्या है गुड फ्राइडे? क्या है एज वेडनेसडे? क्या है आपका क्रिसमस? क्या है आपका उपवास? ये एक रीति एक रिवाज में संस्थाओं ने बांट दिया है ताकि लोग इसी में फंसे रहें, और इसी में इतना फंसे रहे जैसे पहले भी हो चुका। पहले व्यवस्था की बातों में इस रीति से शास्त्री फरीसियों ने एक रीति एक रिवाज बना दिया था कि उसमें इजरायली लोग फंस गए थे और उसी को मानते मानते वे केवल उसी को सब कुछ समझ बैठे थे, और रियलिटी में जीवन में खुदा को उन्होंने नहीं पहचाना। आज साफ संस्थाओं ने भी सारी रीति रिवाजों को इस तरह से बना दिया कि अब वह उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन वचन ये है नहीं। वचन है रोज प्रतिदिन की रोटी। मैं तुझे प्रतिदिन का मन्ना दूंगा, मैं तुझे प्रतिदिन भोर की एक नई किरण दूंगा। आमीन। मैं तेरे लिए प्रतिदिन एक धर्म का सूर्य उदय करूंगा जिसकी किरणों से तू चंगा हो जाएगा। और वचन हमें हर क्षण एक नया मन्ना देता है। वचन हमें हर क्षण एक सांस दे रहा है। वचन कह रहा है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, अब देखिए, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, तुम्हारे पड़ोसी ने बांधा, तुम्हारे पति ने बांधा, तुम्हारी पत्नी ने बांधा, तुम्हारे अब्बा जान ने बांधा, तुम्हारी माँ ने बांधा, तुम्हारी बेटी ने बांधा, तुम्हारे बेटे ने बांधा, नहीं तुम अगर संस्थाओं में इस रीति से वचन सुना दिया जाए, आधे कट जाएंगे, आधे आएंगे, आधे से ज्यादा कट जाएंगे, लेकिन जो आएंगे वे सीखेंगे। कलाम कह रहा, जो कुछ कलाम कह रहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, बस यहाँ इस आयत से उसने क्लियर कर दिया, मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। पिता ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। कहा अभी थोड़ा काम बाकी है। यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, हर एक चीज पूरी हो गई। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास लाते हो कि नहीं। अब जो कोई उस सबसे ऊंची चोटी पर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। बात ये है, वचन सब कुछ पूरा है। उस उद्धार को, जिस उद्धार को पाने के लिए आज मनुष्य तमाम किस्म के काम कर रहा है, लेकिन एक बात है, ये सारे धर्म में और हर जाति जाति के लोगों को मालूम है कि कोई उद्धार है जिसको हमें प्राप्त करना है। उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए वे अपने जीवन में बहुत दयावान और अपने पापों की क्षमा के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो उद्धार है क्या पर्टिकुलर वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उद्धार करता है यीशु मसीह। अब उस उद्धार को यीशु मसीह ने पूरी तरीके से तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर ले आया, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर कि तुम उस उद्धार को रिसीव करते हो या नहीं। अभी इसी समय मैं तेरे जीवन से तेरी सांस ले लूं, तेरे सारे जरूरी काम रह जाएंगे। क्या ये जरूरी नहीं था कि इन कामों को करते रहते और मेरे वचन को भी मानते? सच्चे तुमने तो मेरे वचन को छोड़ ही दिया।
मैं कुछ बोला नहीं तो तुमने सोचा कि मैं हूं ही नहीं। ओह माय गॉड, क्या बोलता है खुदा। मैं कुछ बोला नहीं तो तुम सोच रहे हो कि मैं हूं ही नहीं। मैं निरंतर तेरे साथ भला करता रहा, परंतु तूने मेरी कभी ना सुनी। तूने सोचा यही जीवन है, लेकिन सुन, इस जीवन से परे भी एक जीवन है जिसके लिए मैंने अपने अभिषिक्तों को तैयार किया है, और समय समय पर उन्हें बहुत 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 यत्न से बनाकर तेरे पास भेजा है, परंतु तूने उसका हाथी ठड्डा उड़ाया, तूने उसको पागल कहा। तूने कहा कौन है वो? एक मैंने तेरे लिए उसको भेजा था और तूने उसकी नहीं सुनी। हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं, हम गवाहियां देते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम अपने जीवन भर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य देगा। नहीं, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास है। उसने कहा मैं तो तुम्हारे बीच ही में हूं, मैं तुमसे अलग कब हुआ? मैं तो तुम्हारे साथ साथ था। वे पूछते हैं पिता कब आप हमारे संग रहे? देखा, स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे पास है, परंतु तुमने उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जरा सा भी यत्न न करा। अरे प्रभु, अगर स्वर्ग का राज्य हमारे पास होता तो हम तो स्वर्ग के राज्य पहुंच गए। स्वर्ग का राज्य तो आपके पास है। नहीं, उसने उस अंतिम बैरी को हरा दिया है, और कोई भी उत्तम फल अपने पास रखना छोड़ा। क्या पढ़ते हो वचन, और किस रीति से पढ़ते हो वचन? क्या यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं कोई भी उत्तम फल तुमसे रखना छोड़ूंगा? मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के सारे उत्तम फलों से नवाज दूंगा। तो यानी उत्तम फल है क्या? अनंत जीवन। तो क्या उत्तम फल उसने अपने पास नहीं रख छोड़ा? नहीं, उसे तुम्हें दिया है, परंतु उस उत्तम फल को तुमने ग्रहण नहीं किया। हमारे पास है, इसीलिए तो पिता ने कहा जो कुछ तुम, अब पढ़ो, कलाम कह रहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधो, ये देखो, शुरू करो बांधना। क्या बांधे भैया? धागा बांधेंगे आज से? नहीं, बांधना पड़ेगा। अपने आप को वाचा में बांधो, और उस वाचा में जिसमें तुमने अपने आप को बांधा है उसको पूरा करने का यत्न करो। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, देखा, लोग वचन सुनते ही नहीं है, लोग वचन ग्रहण ही नहीं करते। लोग अपने दिल में एक तसल्ली देते हैं कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं। वचन प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो बहुत से जाति के लोग कर रहे हैं। जाइए, जाके देखिए कितनी प्रार्थनाएं हो रही। वचन जीवन है, वचन जीवन है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर बांधना है। अरे क्या बांधना है? पढ़िए, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अरे क्या बांधना है और क्या खोलना है? पतरस बहुत कान लगा के सुनता था। पतरस सारी चीजों को सबसे पहले पकड़ना चाहता था। जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे,
और टीचर पढ़ा रहा है। तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो 50 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले बात को पकड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि हम सबसे पहले उत्तर दें। पतरस ऐसे ही था, सबसे पहले पकड़ना चाहता था। उसने कहा क्या बांधना है, क्या खोलना है। अब वो कुछ समझ गया, उसने कहा यार कुछ ना कुछ तो बांधना है, क्या कुछ ना कुछ तो बांध रहा है और कुछ ना कुछ खोलना है। अरे पतरस, प्रार्थना सभा में आए हो, यीशु मसीह के वचन सुनो, अपना घर जाओ, उपवास खोलो, आराम से खाना खाओ और सो जाओ पेट पे हाथ रख के। क्या बांधना खोलने के विषय में बात कर रहे हो? पतरस सचेत कह रहा नहीं, मैंने सुना आज कुछ बांधना है और कुछ खोलना है। अरे यार, हम भी तो उस प्रार्थना सभा में, महासभा में गए थे, हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। हमें तो बस केवल बल्ब दिखाई दिए, 3 पंखे दिखाई दिए, रुके हुए थे और एसी बंद था और पता नहीं वो तो जो बोलते रहते वो तो बोलते रहते हैं, बाकी पता नहीं तुमको क्या समझ में आया। बांधना खोलना, अरे कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। अरे हम पृथ्वी पर करेंगे वो स्वर्ग पे होगा काम। स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में। मनुष्य समझ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा मनुष्य। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या पतरस ने कहा? 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, अरे पूरा संस्था खत्म हो जाती, पूरे संस्था में प्रचार खत्म हो जाता, कोई नहीं आता। वाह वाह पास्टर साहब, कितना बढ़िया प्रचार करा आज आपने। नहीं, जब ग्रहण करोगे तब प्रश्न करोगे, जब ग्रहण करोगे तब कहोगे कि नहीं, मुझे कुछ बांधना है और मुझे कुछ खोलना है। पतरस पास आ गया। मत्ती 18:21 में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे हाँ तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अरे तुम क्या बांधना और खोलना इससे तब पर है। हमने तो लोगों को देखा, एक आत्मा, वो भी उसको मालूम है बांधना है, तागा बांधे पड़े। तागा बांधने की आत्मा कहां से? को एक बात समझो, जो कुछ तुम पृथ्वी पे होते हुए देखते हो ना, तुम सोचते अरे ऐसे कर रहे हैं। बाइबल में सत्य लिखा है और उस सत्य को झूठ में बदल रहे हो। अब देखो, कहीं पर भी तुम जाके देखो, लोग तागा बांधते हैं और फिर जाके खोलते हैं, और खोलते समय वो दूसरे का तो तागा खोल देते हैं। सच बात है भाई, मैं तो अपना ताकत तब याद रखूं ना, मैं अपना ताकत तब याद रखूं जब मैं उसके विषय में जानूं क्या बांधना है, क्या खोलना। उन्होंने एक आत्मा सवार होती है, तो सवार हो गई, बांधना खोलना है। अच्छा तुम भी बांधो, तागा बांधो खोलो, तागा बांधो खोलो, तागा बांधो खोलो। पता चला कोई बांध रहा है और वो आके दूसरा वाला खोल दे रहा है। आप देखो, हर धर्म में जब भी कुछ बांधते देखो तो आयत को याद रखना, परंतु तो तुम कुछ नहीं बांधोगे, क्योंकि तुम्हारा बांधना और खोलना दृष्टांत है। अब शैतान पे ये दृष्टांत खुला नहीं, शैतान ने आयत पकड़ ली, बांधना खोलना है।
मनुष्य को बता बांधो करो। अब वो बांधने खोलने में जुटा, ले तागा दे तागा। लेकिन बाइबल में लिखा, वचन में लिखा 21वीं आयत में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, भैया हम तो रोज चढ़ जाते हैं, हम आपका वचन रोज सुनते हैं। अच्छा, एक भी दिन, आंखें देखो आंखें, एक भी दिन हम महासभा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक भी दिन महासभा छोड़ दें। महासभा हम रोज सुनते हैं। क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? केवल सुनते ही रहोगे कि मानोगे भी? बांधना है, खोलना है। और बांधना और खोलने से पतरस समझा 21वीं आयत में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। अरे रोज चढ़ जाते हैं, रोज महासभा सुनते हैं, लेकिन मन में कितने लोग बैरी बैठे, एक भी बैरी को क्षमा नहीं किया और बढ़ रहे हैं। सच बात है। अब ये जो बढ़ रहे हैं, इनको खोलो, बंधन को खोलो। महासभा रोज सुनते हैं भैया, रोज सुनते हैं। आप मुझसे पूछ लीजिए कि कल तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें हुई। मैं कोई बात नहीं बता पाऊंगा, मैं मुस्कुराऊंगा आपके सामने, कहेंगे अरे अरे क्या मुस्कुराओगे, मुझे नहीं मालूम कल क्या बात हुई। क्यों? सब खुल गए। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, ये इस बात पे मैं घमंड करता हूँ कि मैं किसी और का तागा नहीं खोलता, अपना खोलना हूँ। सच बात है। मुझसे अगर आप आके पूछेंगे कि कल क्या हुआ, कल तुम्हारे बारे में कौन क्या कह रहा है, मुझे क्या मालूम है। अरे यार, कुछ कल तक की तो बात याद करो, क्यों बांधे? खोलो। हमेशा याद रखना, वचन कह रहा तुम मेरी वेदी के पास ना आओ। वचन कह रहा नहीं, मुझसे प्रार्थना ना करो। अरे हम तो वो लाए थे अंगूर, काले अंगूर बहुत महंगे, हम तो अंगूर लाए काले वाले, बादशाह साहब खाएंगे और मोटे होंगे। वचन कह रहा अंगूर अंगूर नहीं, वहीं रख दो, कुछ नहीं चाहिए। पहले अपने जीवन में तेरा जो बैरी है, तेरे आंख का जो तिनका है, अपने जाके उससे सुलह कर। हम वचन महासभा रोज सीखते हैं। काहे देखते हो? क्यों देखते हो? उसमें क्या देखते हो? हम तुम्हारे सामने आके बैठ जाएंगे, हम कायदे से देख लेना। अगर मान ही नहीं रहे हो, हम भी समय निकाल के आ जाएंगे, 1 घंटा बैठ जाएंगे, हमको देखते हैं ना, हम भी बैठे रहेंगे। देखो भैया, कायदे से देखो। काहे देख रहे हो? काहे सुन रहे हो? क्या क्या कर कह रहे हो? वचन आप पर रिवील हो रहा है, बार बार बीज आप पे गिर रहे हैं, और बार बार आप उसे अपने जीवन में रिसीव करने की जगह अपने आप को और कठोर कर ले रहे हैं। पथरीली भूमि बने जा रहे हैं आप। इस तरह से आप वचन का इनकार कर रहे हैं। 21वीं आयत में पतरस ने कहा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितनी बार तागा खोलूं?
यही है वचन। एक मसीह सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से होता है, वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मैं इसके साथ भलाई पे भलाई कर रहा हूं, परंतु ये निरंतर मेरे साथ बुराई कर रहा है, और वो बुराई कर ही नहीं सकता एक मसीह जना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भलाई ही निकलती है। अगर बुराई हो तो वो कर भी दे। भाई बुराई के सारे बंधन उसने क्या कर दिए? खोल दिए। जब तक आप वचन को जिएंगे नहीं, आपका व्यर्थ है वचन को सुनना। मैं तो कहूं, जो 1 घंटा 1.5 घंटा वचन सुनते हो महासभा, इसकी जगह वो चाहते हैं आलू खरीद के चिप्स बना लो, चिप्स कर लो। हाँ, कम से कम चाय के साथ खाओ, मजा है। जब सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं, सच बात है। कम से कम ये काम तो हो जाए। क्यों महाराज दीदी, एक काम तो हो जाए, कम से कम चिप्स बन जाए, बढ़िया नमक डाल के अदरक वाली चाय खाओ। और क्या, खुदावन यीशु मसीह ने कहा तो जाओ, जाके जो समय तुम टाइम पास कर रहे हो यहाँ, वो भी ना करो, खैर सब समय तुम जाके जी लो। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। क्या? क्योंकि पिता कह रहा अंत में तो तुम्हारा नाश होना ही है। भाई अंत में तो नाश होना है ना। भाई बात समझें, अगर हम वचन सुनते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, वचन बता रहा है कि जो भलाई जानता है और भलाई नहीं करता, वो उसके लिए पाप। अब चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, इससे अच्छा तो वो है जो कभी आते ही नहीं। हाँ, वो आते हैं मुहूर्तों पे। मुहूर्त बच्चे का जन्मदिन है, प्रार्थना कर दो। पप्पू पास हो गया, प्रार्थना कर दो। पप्पू एग्जाम देने जा रहा है, प्रार्थना कर दो। मुहूर्त, ताली बजाओ। देखा शैतान ने किस किस कैटेगरी में बांटा सबको। बच्चे का एग्जाम है, प्रार्थना कर दो। बच्चा एग्जाम में पास हो गया है, आज धन्यवाद की प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि वचन मालूम है कि रोज वचन होता है, वचन है, और सच में भाई भी मानते हैं, तभी कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया नहीं यार, करा लो यार। निकल जाओ सी, नहीं यार करा लो। भय है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, जीते नहीं है। ये मुहूर्तों वाले। कौन वाले? मुहूर्त। मुझे खुदा एक चीज दिखा रहा। मैं बैठा था, मैंने कहा खुदा, अपने उत्सवों में लोग तेरे वचन, तेरे स्तुति महिमा के गीत क्यों नहीं कराते? हम लोग तो खुदा की दया से जो हम लोग से कहता है हम लोग जरूर करते हैं। बहुत से लोग तो पास्टर होने के बाद भी, 24 घंटे की सेवकाई होने के बाद भी कोई खुदा का काम नाम नहीं। क्यों कर रहे हैं? खुदा ने मुझे दिखाया, देखो जब तुम प्रोग्रामों में जाते थे, मैंने कहा हाँ जाते थे, तो तुमने कुछ बातें देखी थी? मैंने कहा प्रभु, अच्छा, जैसे प्रभु ने कहा कि तुमने कुछ बातें देखी थी, तो मैंने कहा, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा हाँ देखा तो था,
प्रभु ने कहा क्या देखा था? मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी पूजा जो होती थी जब तक नहीं हो रही तब तक सब बंद करके बैठ जाए। हम लोग के साथ कभी कभी ऐसा भी होता था। बहुत से लोग ऐसे मिलते थे कि वो अपनी पूजा कराने के बाद शुरू कराएंगे, और लोग आके जले जा रहे हैं गुस्सा होकर, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा भैया बजाना नहीं, पहले पूजा हो जाए। ठीक। तो प्रभु ने कहा अब आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा आगे बढ़े। कब और कुछ दिमाग ठनका? मैंने कहा हाँ ठनका प्रभु। क्या ठनका? मैंने कहा प्रभु बहुत सी जगहों पर हम ऐसी जगह पे गए जहां पर उन्होंने अपने उत्सव के दिनों में कोई भी नाच गाना नहीं कराया, उन्होंने भक्ति के गीत कराए। आप कभी देखिए अपना उन लोग मकान खरीदते हैं तो उन लोग भक्ति के गीत कराते हैं। अब जन्म के दिन पे भी बहुत से लोग अपने घरों में क्या कराते हैं? भक्ति के कार्यक्रम। देख रहे हैं ना कल्चर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आप देखिए कि जाति जाति के लोगों में ये आत्मा आ रही है कि वे अपने उत्सव के दिनों में कोई नाच गाना नहीं, भक्ति के गीत गाएंगे। लेकिन ईसाई अरे बिना डीजे के शादी हो पाएगी? संभव ही नहीं है। अपने उत्सव में वो बिना ठुमके लगाए रह नहीं पाएगा। हल्दी भी बनाएगा सबसे बढ़कर, मेहंदी बनाएगा सबसे बढ़कर, सारी रीति रिवाज करेगा सबसे बढ़कर। अब जाति जाति के लोगों को देखो, वो अपने उत्सव के दिनों में भक्ति के गीत कराते हैं। कोई फिल्मी गीत नहीं, कोई नाच गाना नहीं, सब बैठ के कीर्तन करो। हाँ, लेकिन ईसाई के उत्सव में ऐसा नहीं हो पाता। जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। एक एक मूवमेंट लेके लोगों के बीच में खुदा के वचन से रखो। अपने जीवन भर परिश्रम करो कि कौन से इवेंट में, कौन सी चीज में मैं अपने पिता का बखान कर दूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके मन में कोई बैरी है? होगा। आपके मनों में अगर कोई भी बैरी है, आज बंधन खोल दो। Praise the Lord. आप भवन में बंधन खोल दो, खोल दो। कह दो नहीं, बहुत दिनों से बंधा था, आज खोल दिया। और जब वो तुम्हारे सामने आए, तुम उसको देख के परेशान ना होना, चिड़चिड़ाना नहीं। तुम अपने पिता की उस समय वर्शिप करना, पिता सच में तूने उस बंधन से मुझे आजाद कर दिया। आमीन, आमीन। हम जानते हैं मनुष्य नहीं क्षमा कर पाता, देह के रूप से क्षमा कर देता, चलो भैया तुम्हें क्षमा कर, मन में लेकिन रखे रहता। मन से भी आज खोलना होगा तुम्हें, क्योंकि जिस खुदा के पास हम आए हैं ना, वो खुदा हमारे अंदर एक भी बंधन देखना नहीं चाहता। हमेशा याद रखो, बंधन को बांध के तुम ही अपने आप को बुराई के मार्ग पर ले जाते हो, कुछ फायदा नहीं है। अपने जीवन से सारे बंधनों को खोलो, हर एक को क्षमा कर दो। जिसने तुम्हारे साथ जो जो किया, तुम्हें मालूम है कि उसने बहुत गलत किया, तुम्हें मालूम है तुम उसको उत्तर दे सकते हो, लेकिन क्षमा करो। यही वचन हमें सिखाता है।
आज से बांधना, आज से खोलना शुरू करो। और ये बांधना और खोलना तागा नहीं है, ये बांधना और खोलना मन के विचार है। उन विचारों को जो बुरे हैं उनको खोल डालो, और उन विचारों को जो शुद्ध है उन्हें अपने मन में गांठ बना के रख लो। यही है वचन, ताकि जब तेरे ऊपर विपत्ति आए तो जो वचन तूने गांठ बना के रखा है उस विपत्ति से वो वचन तेरी रक्षा करे। देख, खुदा ने खुलकर हमसे सत्य के वचन से बातें की। इसमें कोई भी अधर्म नहीं है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। लोग ये सत्य के वचन के बारे में जानते भी हैं, लेकिन हम निकम्मों पर पिता ने ये वचन खोल दिया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से जहां बंधे हुए थे पिता हमें वहां से निकाल के इस भवन में लाके उपस्थित है। और आज वो सारे बंधनों को पिता ने हमारे जीवनों से खोल दिए। जीवन भर अपने पिता को धन्यवाद दो। इससे पहले कि पृथ्वी पर से मैं जाऊं, मेरे सारे बंधन खोल पिता। मेरे मन में किसी के विषय में कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी दोष, कोई भी क्रोध, कुछ भी ना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा पवित्र है और वो कहता पवित्र बनो। पवित्र नाम रखने से हम पवित्र नहीं बन सकते, या पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल को साथ लेके चलने से हम पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र हम तब बनेंगे जब हम इसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और इसकी आज्ञाएं हमारे लिए जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर अपने पिता के वचन को स्थान दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो प्रवेश कर जाओ, तुम चाहो तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओ, क्योंकि पिता ने जिस तरह से पिता यहोवा ने सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दिया, उसी तरीके से पुत्र ने भी तुम्हारे हाथों में दे दिया। उसने कहा मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रख सका, मैंने सब कुछ पिता पुत्र को दे दिया। उसी तरीके से पुत्र ने, हमारा पिता, वो पिता पुत्र बन गया। अब वो पिता ने अपने पुत्रों को वो सारा अधिकार दे दिया। इसलिए उसने कहा जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे उनके अपराध क्षमा हो जाएंगे, जिनके अपराध तुम क्षमा नहीं करोगे उनके अपराध क्षमा नहीं होंगे। तुम न्याय के सिंहासनों पर बैठ के लोगों का न्याय करोगे। क्यों इतना बड़ा उपाधि क्यों दे रहा है? जैसा मैंने अपने पिता के घर में करते देखा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। वचन विवानी विवेक सा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उस पिता ने हम पर दया करी, हम निकम्मों पर, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपने छोटे जाति भाइयों को क्षमा करें? लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि वे हमारे बारे में युक्तियां बना रहे हैं, हमें मालूम है कि वे हमारे बारे में बहुत सी बातें बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें क्षमा करें, क्योंकि हमारा पिता हमें क्षमा करने की आज्ञा देता है, और ऐसे ही करके हमारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन भर अपने पिता को ग्रहण करो और अपने पिता को अपने शरीर और अपनी आत्मा से दिखने वाला बनाओ। लोग बाइबल नहीं तुम्हें देख के कहें कि ये खुदा के दास और दासी है। ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर से उसका नूर आएगा, ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर से उसका तेज आएगा, ये तब होगा जब तुम सारे बंधनों को खोल के आजाद हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हें स्वतंत्र कराने आया, वो तुम्हें दास और दासी बनाने नहीं आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन भर अपने पिता के वचन में स्थिर रहो और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दो। बच्चे तुम्हारे अंदर से देखेंगे कि मम्मी कैसे क्षमा कर देती है, बच्चे तुम्हारे अंदर से देखेंगे कि पापा कैसे मम्मी की सारी बातों पे उनको क्षमा कर देते हैं। बच्चे सीखेंगे, सिखाने वाला कोई और नहीं, पिता ने हमें और आपको रखा है। अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर वो बुढ़ापे तक बने रहे। कुछ नहीं रखा दुनिया में,
बच्चे कहीं और से नहीं सीखेंगे, बच्चे हम ही और आपसे सीखेंगे। सच बात है। मैं बोलता हर चीज का मती 6 मती 1 से 4 तक खड़े हो जाएंगे। हम सब एक साथ करेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने लिए स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर सेवा ये अपनी आशीष हो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दानों से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सदाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवन का सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हम सबको ये तौफीक दी प्रभु के हम आपके घर में आकर उपस्थित होकर खुदावंद प्रभु जी, और जो बातें बुद्धि आपने हमारे जी को गिराए हैं वो सब मुनाफा लाने वाली है। और आपने आज हमें बहुत अच्छे से बहुत तरीके से समझाया है मेरे खुदा कि खुदा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलोगे। और सचमुच में खुदा बाप, जैसे पतरस भाई को आपने अच्छे से समझाया कि आपने अपराधियों को कितनी बार क्षमा करना है, हमेशा क्षमा करना है सब, ताकि हमारे वो बंधन खुल जाए। जो भी हम बांधते हैं उन चीजों को खुदा बाप वो प्रभु जी स्वर्ग में बनने पाए, और प्रभु हम स्वतंत्र हो जाए पूरी तरीके से, हमारे वो हर बातें खुल जाए खुदा, ताकि हम आपकी तरह बन सके। जैसा आपने हमसे कहा, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हमारे विचारों पर, हमारे मन की बातों पर खुदा, सारी कल्पनाओं पर प्रभु आपका पूरा नियंत्रण और कब्जा होने पाए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलेगा। आप बने और हम उसके परमेश्वर, आप सचमुच में जीवित और दयावंत है, जो हमें अपनी बातों को हम पर प्रकट करके देते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिता हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। आपने हमें सिखाया कि जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली संतानें करने पाएंगे। खुदावन पिता परमेश्वर, हमें स्वच्छ मन और पवित्र होकर चलने की मदद
और अनुग्रह प्रदान करें। हमें से हर एक भाई के दिलों को जानते हैं, मनों को जानते हैं खुदावन प्रभु, और सब कुछ करने वाले आप प्रभु हमें इतनी तौफीक और सामर्थ्य दे कि हम उन सब बातों पर जय प्राप्त करें। सब कुछ तेरे दाहिने बदन हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और वे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझे कोई मंजिल सदा की है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी 23 तारीख को एनिवर्सरी है, 23 तारीख को एनिवर्सरी है और 22 तारीख को धन्यवाद की प्रार्थना भवन में होगी दिन में 1 बजे। 22 तारीख को संडे है और दिन में 1 बजे से प्रार्थना 22 तारीख को यहाँ होगी और उसके बाद हम लोग आत्मिक और शारीरिक दोनों भोज खाएंगे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जहां तक आवाज पहुंच रही है सबको आना है 22 तारीख दिन में 1 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड।